हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आइए, मैं आपकी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लेकर के आपके सामने हूँ। तो अपना अपना मोबाइल निकालिए और बैठ जाइए और इसको एक बार स्टडी कर लीजिए। और मैं इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे मैं चैप्टर पे आता हूँ। तो ये चैप्टर 2 है क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर का, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। एक वाक्य की संरचना कैसे होती है, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं वाक्य की संरचना में, इसके विषय में हम जानेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वी नो दैट ए सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। हम जानते हैं कि एक साधारण वाक्य के 2 हिस्से होते हैं, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। द सब्जेक्ट में बी ए नाउन और नाउन फ्रेज, ए प्रोनाउन, ए जिरंड एटसेट्रा। सब्जेक्ट संभव है कि वो नाउन हो, नाउन फ्रेज हो, सर्वनाम हो अर्थात प्रोनाउन हो, जिरंड हो इत्यादि। Beside this, the predicate may be a verb and an object, or a verb and a complement. इसके अतिरिक्त जो प्रेडिकेट होता है, एक क्रिया, एक कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, और एक वर्ब कम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं क्रिया और पूरक हो सकता है। एग्जाम्पल्स: बर्ड्स फ्लाई, ए रिच मैन हेल्प मी, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, टू स्मोक इज़ हार्मफुल, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। अब इसमें बर्ड्स, ए रिच मैन, ही, टू स्मोक, स्विमिंग, ये सब सब्जेक्ट है। मैं ऑलरेडी सब्जेक्ट के विषय में आपको बता चुका हूँ कि जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ने स्कूल जाते हैं तो आपको पूछा कि क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो, अर्थात तुम किस विषय में पढ़ते हो, कौन सा विषय है तुम्हारा। तो जिस जो विषय होता है वाक्य में, जिस पर आपका पूरा वार्तालाप आधारित होता है उस वाक्य का, वो सब्जेक्ट होता है। अर्थात जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है वाक्य में, और बाकी 2 ही हिस्से होते हैं, बाकी प्रेडिकेट है। इसको ये भी हम पहचान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें देखिए, अब जो प्रेडिकेट में आ जाएगा, फ्लाई, हेल्प मी, इज़ ए गुड स्टूडेंट, इज़ हार्मफुल, इज़ ए गुड एक्सरसाइज, ये आपका प्रेडिकेट होगा। यही बात यहाँ पर जो मैंने बताया है यहाँ पर दिया गया है। अब आते हैं एनलार्जमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है कि एक वाक्य की संरचना और उसका विस्तार। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज जनरली ए नाउन। किसी वाक्य का जो कर्ता होता है आमतौर से वो संज्ञा होता है। इफ़ यू वांट टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यदि हम if you want to give more information about the subject, the noun, we can use pre-modifiers and post-modifiers. यदि हम सब्जेक्ट के विषय में और अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं तो हम उसमें प्री मोडिफायर का और पोस्ट मोडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज प्री मोडिफायर्स, और अधिकतर जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्री मोडिफायर्स के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्राइट बॉय, गुड स्टूडेंट, तो ये प्री मोडिफायर्स के रूप में ही हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ एग्जाम्पल में दिए गए हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, अ बिग सिटी, स्टूड ऑन द रिवर, बार्किंग डॉग, सेट एंड बाइट। क्या प्रश्न करते हैं, क्या या फिर हु, ए बिग सिटी, बार्किंग डॉग्स, किसके विषय में बात की जा रही है? भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, तो यहाँ देखिए बार्किंग डॉग्स के विषय में बात की जा रही है, भौंकने वाले कुत्ते। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। विषय देखते हैं। इन द फ्रेज अ बिग सिटी
द एडजेक्टिव बिग प्रीमोडिफायर्स द नाउन सिटी। ये जो है प्रीमोडिफायर, ए बिग सिटी, द एडजेक्टिव बिग, जो इसमें बिग लगा हुआ है, ये मैंने बताया ना, बिग सिटी में बिग प्री मोडिफायर्स है, क्योंकि वो जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके जस्ट पहले आया है। इन द सेकेंड सेंटेंस द पार्टिसिपल एडजेक्टिव बार्किंग प्री मोडिफायर्स ऑफ द डॉग्स। और जो दूसरा वाक्य है बार्किंग, ये नाउन डॉग का प्री मोडिफायर्स है। सिंस ए नाउन Since a noun phrase can function as the subject of a sentence, चूँकि एक जो नाउन फ्रेज होता है क्या करता है, किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है, और एक जो नाउन फ्रेज होता है वो निम्नलिखित रूप से विस्तृत हो सकता है, उसका विस्तार हो सकता है। जैसे ए चेयर, ए कॉस्टली चेयर, ए वेरी कॉस्टली चेयर, द फर्स्ट 10 कॉस्टली चेयर्स, ऑल द फर्स्ट 10 कॉस्टली चेयर्स। नाउन को हम सब्जेक्ट का विस्तार कैसे कर सकते हैं? पहले में ए चेयर आर्टिकल प्लस नाउन, सेकेंड में कॉस्टली चेयर आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ए वेरी कॉस्टली चेयर आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन, the first 10 costly chairs article ordinal qualifier adjective or noun, all the first 10 costly chairs predeterminer article ordinal quantifier adjective और प्लस नाउन। तो ये सब सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को इस तरह से हम विस्तृत कर सकते हैं, और यहाँ पे इनका विस्तार किया गया है। Similarly, the noun phrase can be enlarged by pre-modifying it in the following ways। और ठीक इसी प्रकार से एक नाउन फ्रेज भी पोस्ट मॉडिफाइंग, अब देखिए यहाँ पे, के द्वारा विस्तृत किया जा सकता है। जैसे सलीन माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर, तो सलीन और माई फ्रेंड उसके पहले आया है। तो यहाँ पे देखिए, हियर द नाउन सलीन इज पोस्ट मॉडिफाइड बाय द नाउन फ्रेज माई फ्रेंड। पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद से माई फ्रेंड के द्वारा इसको पोस्ट मॉडिफाई किया गया है। द मैन विद द रेड शर्ट इज माई नेबर, लाल कमीज में वह व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। अब यहाँ पे देखिए, हियर इज द नाउन फ्रेज द मैन इज पोस्ट मॉडिफाइड बाय द प्रीपोजिशनल फ्रेज विद द रेड शर्ट, द मैन विद द रेड शर्ट। तो विद द रेड शर्ट ये पोस्ट मॉडिफायर है। द मैन हु इज वियरिंग द रेड शर्ट इज माई नेबर, जैसा कि मैंने ही बताया है। हु इज वियरिंग द रेड शर्ट, द मैन, तो जाहिर है कि द मैन का ये पोस्ट मॉडिफायर है। द फैक्ट दैट ही हैज़ फेल्ट डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स। अब हियर द नाउन फ्रेज द फैक्ट इज post modified by the noun clause in opposition that he has failed। तो इसको एक बार, अब बुक आप लोगों ने लिया नहीं होगा, इसको एक बार पढ़ करके समझ लीजिएगा। आगे कुछ पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को
एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस होगा। तो फिर अभी फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।